कितना अच्छा लग रहा है ना चीती, मैडम सर वापस आ गई है। लाइफ इतनी सॉर्टेड हो गई है, लाइफ का जैसे मेन पजल ही सॉल्व हो गया हो। हम्म। कल की पार्टी भी अच्छी हुई ना? हाँ, मैडम सर का ऑरा भी इतना अच्छा है। चीते, तू मुझसे प्यार नहीं करता क्या? कैसी लगती हूँ मैं तुझे? छी। छी चीते, मैं तुझे छी लगती हूँ? छी चीते, मैं तुझे छी लगती हूँ? हेलो हेलो हेलो। छी नहीं संतु जी, अच्छी। हम अच्छी बोल रहे थे संतु जी। क्या बताएं संतु जी, ये आदमखोर उदबिलाव हमारे बगल में सो रहा है। ये ऐसा घटिया, इतना विषैला उल्टा डकार लिया ना कि हमारा अच्छी छी में बदल गया संतु जी। नहीं चीते, तू सो रहा था ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर संतु जी, हम तो आपका मीठा मीठा मधुर मधुर आवाज सुन रहे थे। इसका इसका कसम। उठ उठ उठना उठना। ए निठल्ल सुन, एक मिनट एक मिनट। संतु जी, संतु जी। नहीं, वो पार्टी में छोले ज्यादा खाए ना, इसलिए। यहाँ पर 5 मिनट और रहे तो हम मर जाएंगे संतु जी, आपको फोन करते हैं। संतु जी, अरे अभी बारिश होकर हटा है, मौसम एकदम कड़कड़ाया हुआ है। हाँ, अंदर बिलौटा के बदबूदार भपके, यहाँ बारिश में मौसम के थपके। समझ में नहीं आ रहा जाए तो कहाँ जाए, नींद भी आ रहा है हमको तो। घर क्यों नहीं चला जाता? ऐसे कैसे घर चले जाएं संतु जी? आपको तो पता है कि हमारा ड्यूटी रात में थाना में रहता है और चाबी जिसको दे कर रखे वो अपना ड्यूटी से सुबह में वापस आएगा। घर चले भी गए तो दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। संतु जी, हम ना रात बिताने कोई ठौर ठिकाना ढूंढ कर आपको इत्मीनान से फोन करते हैं। ठीक है, ओके, करना कॉल। लव यू संतु जी, लव यू। लव यू। डिसेंट लॉज। अरे भाई, क्या है? कमरा चाहिए हमको। डिटेल भर लो, आगे से राइट निकल लो। बस मतलब हमसे हमारा आईडी ओडी नहीं लोगे तुम? गजब आदमी हो यार। अगर मानो कि हम असामाजिक तत्व हुए, कोई गंभीर अपराध करके इससे निकल गए तो पुलिस को कैसे पता चलेगा कि हम कौन थे? यार क्या मुसीबत है। चलो, हो गया? बस हो गया? यार और क्या करें, तुम्हारा ब्लड टेस्ट करें, डीएनए टेस्ट करें? कमरा किराए में लेने आए हो, ताजमहल थोड़ी लेने आए हो। सोने दो। हाँ ठीक है, कमरा नंबर 2। खुद लो, चाबी पीछे रखी हुई है। बड़ा निशाचर इंसान है यार। आगे से राइट लेके 2 कमरे छोड़ के कमरा नंबर 22। अरे माफ करना बहन जी। बहन जी, भाई जी, चीचा भाई जी, आंख पे क्या लगा के घूम रहे हैं? ऐसे लगा कर घूमेंगे तो टकराएगा ही ना। इन आंखों में ना कुछ दिखाई नहीं देता है। दोनों आंखों में मोतियों का झुंड है बेटा। ये देखो। अच्छा बंद कीजिए, बंद कीजिए। देख लिए हम। बंद कीजिए। ठीक है देख लिए, बस बंद कीजिए। हाँ हाँ, सीधा निकल जाइए इस तरफ। हाँ। अब निकल के ना उस तरफ नहीं, इस तरफ जा रहे थे आप। निकल गए कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा आराम से। दीवार में टक्कर मार के कपार मत फाड़ लीजिएगा। चलिए निकले। हाँ जाइए आराम से, सीधा। कहाँ चोर? 1 मिनट। आप कौन है बहन जी? कौन चोर? कैसा चोर? किधर है चोर? तुम? हम कैसे चोर? हाँ, कल रात ये कमरा हमारे पास था और कल रात से हम यहीं पर सो रहे थे। क्या बात कर रही है मैडम? कल ही रात में हम खुद अपना हाथ से ही कमरा बुक किए हैं, वहां से दरवाजा खोले और यहाँ पर आकर लेट गए। और यहाँ प्रलय,
ज्वालामुखी मर गया, चीता चतुर्वेदी। लग गई तुम्हारी चीतेश्वर चतुर्वेदी। अगर गलती से संतू जी को ये बात पता चल गया ना, तुम्हारा तो जिंदगी बर्बाद। लफंगे कहीं के बदमाश, तुम्हारी ये हिम्मत, मैंने छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। हम देखिए मैडम देखिए, हाँ हम पुलिस वाले। पुलिस वाले होके इतनी घटिया हरकत करते हो, मैं ना तुम्हारी डीएसपी से कंप्लेंट करूंगी, पूरी दुनिया को दिखाऊंगी पुलिस वालों का असली रूप। हाँ देखिए मैडम, देखिए हमको माफ कर दीजिए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये सब कुछ मत कीजिएगा, हम एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए हम ऐसा टाइप का आदमी बिल्कुल भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुआ है। हम आपको बताते हैं क्या हुआ। हम ना बहुत ज्यादा थके आ रहे थे, आए हम अचानक से यहाँ रिसेप्शन पर ना एक रूम बुक किया और आकर हम लेट गए। हमको नहीं पता था कौन किधर है, कौन किधर कैसे क्या पड़ा हुआ है। हमको ना देखिए, हम ना किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारी जिंदगी है। उसको गलती से भी अगर पता चल गया ना, हम किसी और के साथ ऐसे, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। एक मिनट मैडम, हम छू नहीं रहे, हम छू नहीं रहे। हम एक आप टैटू बनवाई है ना, आप भी किसी से प्यार करती है ना मैडम। सोचिए, अगर गलती से भी उस इंसान को ये पता चल गया कि पिछला रात आप किसी खस्ता से होटल के सस्ता सा कमरा में, सोचिए कितना खराब हो जाएगा मैडम। आपका रिश्ता में दरार पड़ जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा आपका। मैडम किस किस को समझाती फिरेंगी आप कि हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं मानेगा। मैडम हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना मैडम, हम दोनों लोग ना एक सपना की तरह ना भूल जाते हैं। आप इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और इससे हमारा रिश्ता बच जाएगा और आपका बदनामी होने से बच जाएगा मैडम। क्या देखा? अच्छे से देखा ना हम कैसे बैठ के आए, कैसे बाइक चला रहे थे। अब सुनो, ये होता है क्लच, ये होता है एक्सीलरेटर जिसे रेस देते हैं। वो जो नीचे है वो सारी गियर है, समझी? और यहाँ पे ब्रेक होती है, ठीक है? ये वाली ब्रेक मत मारना, फिसल जाओगी। हाँ हम आओ, बाइक पे बैठना है, टेक ऑफ नहीं करना है। बाइक पे बैठना तुमको आता नहीं है, तुम एक्शन हीरोइन बनोगी। अरे वही तो सब सीखने आई है ना, सिखाना तो पड़ेगा ना उसको। देखो ऐसे नहीं, हम मर। अरे क्या कर रहे हो मैडम, तनिक संभाल के तो करो। और तुमको दिखाई नहीं देता? हाँ, इतने बड़े बड़े चश्मे लगाकर घूम रहे हो। मैडम दिखाई तो दे रहा है, पर ये दो क्यों दिख रहा है? भाई साहब आप गलती से लग गया, आप जाइए ना, अभी जाइए। हाँ हाँ जाओ, अभी जाओ। हाँ हमारा ही दिमाग खराब है जो हम मार्केट में ले आए इसको बाइक सिखाने के लिए, और इसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तुमको कितनी बार सिखाया बाइक पे बैठना? तुम तो ऐसे बैठ रही जैसे मॉल में जो सांड नहीं घूमता उसके ऊपर बैठ रही हो तुम। हाँ अयो अम्मा, तो मैं थोड़ी ना मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए पैदा हुआ, पहली बार ना, फर्स्ट टाइम। थोड़ा तो पेशेंस रख, कोई बच्चा भी कुछ सीखता तो थोड़ा तो टाइम लगता ना, थोड़ा आराम से सिखाना, मैं सीखता। देखो सिखाना तो पड़ेगा ना, खाने का पैसा भरा है ना उसने, किराया भरा है ना, अब सिखाना तो पड़ेगा ना। थोड़ा प्यार से, अभी प्यार से, प्यार से। हाँ हटी, अभी ठीक से देखो, ठीक से देखो। हाँ, बाइक पे बैठने के बाद हेलमेट जरूरी है। हाँ स्टार्ट बटन। अयो अम्मा, अयो अरे अम्मा, आज का लेसन, तुम कहाँ जाता? अयो अम्मा, करी अम्मा मेरे से धोखा करता, ऐसे कैसे चलता? मेरे फिल्म का पहला स्केड्यूल वेरी नियर, तो मेरे को बाइक चलाना नहीं आया। अगर मैं इस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल में फेल करता तो मैं इस फिल्म से आउट, मैं इस फिल्म से आउट, तो मैं इंडस्ट्री से आउट, मैं इंडस्ट्री से आउट, तो मेरे ऊपर नॉन एक्टर का स्टैम्प, और मैं फिर से वही आइटम गर्ल। मेरे को कौन काम देता? अरे अम्मा, अरे रुको, हम है ना, हम सिखाएंगे ना तुमको अभिनय।
रातें ये मौसम नदी का किनारा, रात भर कहा था ये आशिक आवारा, कहाँ बीती रातें मुझको बता दे। अरे बस ना यार, चुप ना यार, चुप ना। उस रात के चक्कर में हम पर जो बीती है ना, वो हम याद भी कर रहे हैं। हमारा पूरा देह वाइब्रेट कर जा रहा है। बिलोटे निठल्ले शांत शांत, मुझे बता क्या हुआ। बिलोटे, हम बताना चाहते हैं, इसलिए हमसे पहले वादा कर कि तुम ये बात किसी को नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं। बिलोटे बिल्कुल नहीं, तेरी कसम, मेरी कसम। बस पक्का ना? पक्का पक्का। तुमको पता है, कल रात नींद के तलाश में भटकते हुए पहुंच गए हम एक डिसेंट लॉज में। आप कौन है बहन जी? कौन चोर? कैसा चोर? किधर है चोर? हम? हाँ, कल रात ये कमरा हमारे पास था और कल रात से हम यहीं पर सो रहे थे। क्या? सुन लिया ही, अरे सुन लिया, ये सब सुन लिया। सुन सुन भाई लोग, तुम लोग को ना, तुम लोग के धंधा का कसम है, ये बात ना तुम लोग किसी को नहीं बताएगा, प्लीज यार। इनको छोड़ो, तूने क्या किया है? संतोष, हमारा परिवार है, हमारी बेटी है, बच्ची है, उसके साथ धोखा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। तो यार तुम लोग हमको तो जानता है ना, एक बार देखो हमारी तरफ और खुद से बोल, तुम लोग को लगता है कि हम सपना में भी संतोष जी के साथ ऐसा करेंगे? बोल, तुम लोग बोल। देख, हम मान लेंगे, लेकिन संतोष जी नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगे। हमको भी पता है यार, हमको भी इसी बात का डर लग रहा है, गलती से संतोष जी को इस बारे में पता चल गया और संतोष जी नहीं मानी तो तब तो हमारी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगा। हमारा जिंदगी झंड हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे बिलोटे, हम बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। चीते, रात भर कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं उठाया? लौट आए थे संतोष जी, लौट गए थे हम। काफी देर वहाँ पर खड़े थे, रिक्शा नहीं मिल रहा था, फिर जब रिक्शा मिला तो लौट गए थे हम संतोष जी। अरे तो फोन करके तो बताता कम से कम। हमको लगा कि रात में आप थकी हारी होंगी, सो गई होंगी, हम फोन करेंगे आप डिस्टर्ब होंगी, इसीलिए हम सोचे कि आपको डिस्टर्ब क्यों ही करें हम, इसीलिए नहीं किए फोन। हाँ वैसे थक तो गई थी, सो गई थी मैं। देखे संतोष जी, हम आपके दिल का बात कितना अच्छा तरीका से समझते हैं। हम जानते हैं कब इनके बात करने का मूड है, कब नहीं है। संतोष जी माफ कीजिएगा भाई साहब, माफ कीजिएगा। अरे माफ करना बहन जी। आँख में क्या लगा के घूम रहे हैं? ऐसे लगा कर घूमिएगा तो टकराएगा ही ना। अरे तो वही आदमी जो कल रात लॉज में हमसे टकराया था। अरे बिल्कुल नहीं दिखता है, दोनों आंखें होते हुए भी कुछ नहीं दिखता है, दोनों में मोतियों का झुंड है। ये देखो। अरे आप चश्मा लगा लीजिए ना, बच्चे डर जाएंगे। अब मैडम जी, आप हमें रिपोर्ट लिखवाने में मदद करेंगी ना? पुलिस वाली है क्या? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल करेंगे मदद, आप आइए अंदर आइए। चलिए चलिए। ए घंटा घर, तेरे घंटा घर में 12 के बजे। बिलोटे, ये उसी लॉज का रिसेप्शनिस्ट है जहाँ कल हम टिके थे। डिसेंट? हाँ, वही बुढ़ऊ जिनके आंख में मोतियों का झुंड है, इनसे कल रात टकराए थे हम। लेकिन ये थाने में क्या कर रहे हैं? हमको नहीं पता है, हम घबरा रहे हैं, हमको बहुत घबराहट, हमारा हाथ कांप रहा है। बिलोटे, हमको नहीं रुकना है, हम जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे बिलोटे? अंदर जाएंगे, पता करते हैं क्या माजरा है। पक्का पक्का। हाँ जी तो बताइए, क्या परेशानी है आपकी? मैडम आप लोगों से ही पूछ रही है, क्या प्रॉब्लम है? किससे? आपसे। अच्छा, हाँ, हमको लगा कि आप हमारी धर्मपत्नी से पूछ रही हैं। वो थोड़ा ऊंचा सुनती है ना। अच्छा, मैडम पूछ रही है क्या प्रॉब्लम है? संतोष। एक मिनट। अरे भाग्यवान, ये लगाओ, कितना चिल्लाना पड़ रहा है उनको। अब सुनाई दे रहा है? हाँ। जी अब बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? जी, हमारा नाम आसाराम है। अच्छा ये प्रॉब्लम है? नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर का नवीनीकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? रेनोवेशन। हाँ, तो उसी विवशतावश हमने एक माह के लिए इनके लॉज में ये डिसेंट लॉज मैडम लखी रोड के पास है। मैं मंगल कुमार, लॉज का मैनेजर कम रिसेप्शनिस्ट कम
वेटर कम अकाउंटेंट कम स्वीपर आप सब में कम कम हो तो कम बोलो ना, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। हाँ तो सही कह रहे हैं, कम बोला करो। मैडम उसी विवशतावश हम 1 माह के लिए इनके लॉज में कमरा बुक किया। कमरा नंबर 204। हाँ उसी कमरा नंबर 204 में हम हमारी ये पत्नी सविता और हमारी युवा पुत्री दीप्ति हम साथ में रह रहे थे। मैडम आज प्रातःकाल उस लॉज से कोई मेरी दीप्ति को उठा कर लेकर चला गया। अपहरण हो गया जी उनका, गायब हो गई है वो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी क्या नाम बताया? दीप्ति मैडम। दीप्ति का अपहरण ही हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद कहीं चली गई हो, जल्दबाजी में हो, आपको नहीं बताया। अरे आप ऐसा कैसे सोच सकती है मैडम जी? हमारे घर का संस्कार ऐसा नहीं है कि हमारे घर की बेटी किसी के साथ भी मुंह उठाकर चल देगी। अब माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलती हो भाग्यवान? हमारे भी लॉज में ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को ऐसे उठा के लेके चला जाए। गायब तो हुई है ना आपके लॉज से। अरे हमारे लॉज से कहाँ से चली गई हैं? शांत हो जाइए। देखिए, हमारे कहने का बस ये मतलब था कि ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बहला फुसला कर आपकी बेटी को ले गया हो। लेकिन बेहोश करके भी तो ले जाया जा सकता है ना मैडम जी? हाँ, बिल्कुल ले जाया जा सकता है। आप सही कह रहे हैं। हम किसी भी थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हेलो एक्सक्यूज मी। जी जी। आपको इतना सब कुछ पता है तो आप खुद क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? बिल्लू, शरी मैडम आप हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए मैडम। हाँ, हम ढूंढेंगे, हम बिल्कुल ढूंढेंगे आपकी बेटी को। आप टेंशन मत लीजिए। बैठिए, बैठ कर बात। प्लीज बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाओ। जी, तो ये बताइए कि ऐसा कोई है जिस पर आपको शक हो, जो ऐसी हरकत कर सके? आपका कोई दुश्मन या ऐसा कुछ? अगर ये मैनेजर हमको पहचान गया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैडम कल आधी रात को एक आदमी आया था। उस आदमी ने हमारे लॉज में कमरा बुक कराया। वो आदमी ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। और खास बात मैडम पता क्या है? ये अंकल भी ना भूत बहन कर टहल रहे थे। अरे हाँ, हम तुम्हें भूत लग रहा है? अरे भूत जैसे ही दिखते हो ना, आंखें इतनी बड़ी एकदम अरे घूमते हो। भूत नहीं है भाई। हम तो चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। क्यों, आपको गड़बड़ क्या लगा इसमें? देखिए मैडम, उस बंदे को कमरा नंबर 22 दिया था, ठीक है? और ये अंकल टकराए थे उससे 2 नंबर रूम के पास। अब आप बताइए 22 नंबर का कस्टमर 2 नंबर के रूम के सामने क्या कर रहा था? आप बताइए, जबकि वो रूम लेडीज ने पहले बुक कर रखा था। इसका मतलब आप समझ रही ना कि वो लड़का इनकी लड़की के चक्कर में आया था। गुड, तो आपने उसका चेहरा तो देखा ही होगा। नहीं मैडम, चेहरा ठीक से नहीं देख पाए थे। बच गया। वो बच गया, नहीं तो पकड़ा जाता ना अभी। हाँ, उसने कंबल ओढ़ रखी थी ना। लेकिन मैडम एक बात थी, वो आदमी ना, ये भाई साहब जो हैं, इन्हीं की हाइट के समान था। अगर चद्दर उड़ा दिया जाए तो डिट्टो सेम टू सेम, मतलब वैसे ही लगेंगे। किस तरह का चादर था? हाँ, मतलब चादर का रंग कौन सा था? हाँ। किस रंग की चादर थी वो? हाँ? हाँ ब्लू, यही तो था। लेकिन ये ऐसी चादर तो कई हो सकती है ना, सेम टू सेम हो सकती है। आपके पास आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो दे दीजिए, हम उससे पता लगा लेंगे, ठीक है? हाँ मैडम, हमने ना उसकी फोटो खींच ली थी रात में। अरे जल्दी दिखाओ भाई। हाँ पकड़ा जाएगा। हाँ पकड़ा जाएगा। मैडम ये देखिए। जी, ये ये इतना सस्पेंस क्यों है? रिवील कर दो फटाफट। रिवील करो जल्दी। इतना ब्लर फोटो, इतने ब्लर फोटो में कैसे पता चलेगा? सो गया था। लीजिए। ओहो।
क्या करें? भाग्यवान, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैडम जी, अब हम कैसे ढूंढेंगे अपने बच्चे को? देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। चीता, पानी दो इन्हें। मैडम, हम क्या कह रहे थे? जो आदमी कल रात को इनके लॉज में हमसे टकराया था, वो अगर हमको मिल जाए, कहीं भी हमारे सामने आ जाए ना, हम उसे झट से पहचान लेंगे। हाँ, एक सेकंड, आप कैसे पहचान सकते हैं? सॉरी, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता ना। देख नहीं सकते तो क्या हुआ मैडम, हम सुन तो सकते हैं ना। ये देखिए, आप चश्मा पहन वापस पहनिए प्लीज। मैडम, जो आदमी हमसे टकराया था, उसकी आवाज मैंने अच्छी तरह से सुन रखी है। वो अगर हम लाखों के बीच में भी सुनाई दे ना, तो हम झट से पहचान लेंगे, उसे पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे एकदम।